कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं या NISM का कोई भी सीरीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे NISM या NCFM के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं आप, तो आपके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है ही। बट साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि NISM में 26 कोर्सेज होते हैं और हर एग्ज़ाम का काम भी अलग होता है। तो आपको क्या सूटेबल होता है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ वही एग्ज़ाम देना है। आपको सारे एग्ज़ाम करके नहीं बैठने, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है उसमें। सेकेंड चीज़ ये कि हम सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम 100% गारंटी भी देते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देते हैं। बाकी हम शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम निकलवा के देते हैं, जैसे किसी को हफ्ते भर में, 4 दिन में या 10 दिन में भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो वो भी हम करवा के देते हैं। वो भी हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप डिपार्टमेंट में को कॉल करके भी सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। मल्टीपल लैंग्वेजेस मतलब कि अगर आपको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, बट आपको तेलुगु आती है, कन्नड़ आता है, बंगाली आता है या फिर आपको मराठी आता है, तो इसमें भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी हम एग्ज़ाम निकलवा के देते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे सोशल मीडिया साइट्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर आप हमारे डायरेक्टली वेबसाइट विजिट करो, हमारा एप्लीकेशन भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं आज के, जो कि इक्विटी डेरिवेटिव का है। इक्विटी डेरिवेटिव में एक चीज़ याद रखनी है आपको कि लास्ट ईयर 2022 में मई में सिलेबस अपडेट हो गया था, तो अभी जो सिलेबस है वो अपडेटेड ही चल रहा है। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें ज़्यादा। अभी सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्पेकुलेटर्स इन द मार्केट। तो यहाँ पे बोल रहा है जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उनका मार्केट में क्या रोल होता है। दे establish the market, they reduce their risk by speculating, they maintain the dollar rupee price partly, या फिर दे एड द लिक्विडिटी इन द फ्यूचर मार्केट। तो सबसे पहले एक बार बता दो, जहाँ पे स्पेकुलेटर्स की बात आती है तो वहाँ पे आपको क्या बोलना है, यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये लिक्विडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो दे ऐड द लिक्विडिटी इन द फ्यूचर मार्केट। ये क्या करता है, फ्यूचर मार्केट में लिक्विडिटी को क्या करता है, ऐड करता है, मतलब फंड ऐड करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, स्पेकुलेटर्स कंस्टेंटली बाई एंड सेल क्रिएटिंग गुड लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्रिएट करता है बाई और सेल करने के लिए लिक्विडिटी। कौन सी लिक्विडिटी, गुड लिक्विडिटी को कंटेन करता है ये। ठीक है, तो स्पेकुलेटर्स का मतलब यही होता है कि वो मार्केट में क्या करता है, लिक्विडिटी को फ्यूचर मार्केट में ऐड करता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने जैसे आपको बोल दिया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्पेकुलेटर इन द मार्केट, हो सकता है इन चारों ऑप्शन में कोई एक क्वेश्चन बना के वो आपको दे दे। तो कभी भी अगर आप ऑप्शन भी पढ़ते, जैसे कि दे स्टेबलाइज द मार्केट, तो मार्केट को स्टेबलाइज किसने किया, दे रिड्यूस देयर रिस्क बाय स्पेकुलेटिंग, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट डज द ऑप्शन गिव्स द बायर। तो ऑप्शन जो है वो बायर को क्या देता है, द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, द ऑब्लिगेशन बट नॉट द राइट, गिव बोथ द राइट एंड द ऑब्लिगेशन, नाइदर द राइट नॉट द ऑब्लिगेशन। सो द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन का है, फॉर एग्जाम्पल एन यूरोपियन कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन to buy from the seller and underlying at the prevailing market price on or before the expiry date। तो ये जो ऑप्शन मार्केट होता है, ऑप्शन मार्केट बायर को क्या प्रोवाइड कराता है, वो बायर को राइट देता है। जैसे कि आपने कोई भी स्टॉक में ट्रेड किया जिसमें प्रीमियम लिया हुआ है, आपने बाई किया है, तो ट्रेड करने के लिए उसको, उसका एक तरीके से कंपनी पे वो ट्रेड कर रहा है, उसको हक मिल गया, उसको राइट्स मिल गए हैं उसे, बट वो कंपनी का मालिक नहीं कहलाता है। ये आपको कब आता है, सेलर के टाइम पे आता है। तो जब बायर की बात आती है तो बायर के टाइम पे क्या ऑब्लिगेशन नहीं मिलता है उसको सिर्फ राइट्स मिलते हैं। बट जब सेलर का टाइम आता है तो सेलर के टाइम पे वो ऑब्लिगेशन उसको प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखना क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है। द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन ये कौन से स्टेटमेंट का है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऑप्शन में बायर को दिया जाता है, ये ऑप्शन बायर को देता है, बट जब सेलर की बात आएगी तो यहाँ पे आएगा द ऑब्लिगेशन बट नॉट द राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, दोनों स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से आपको रखना है। और ये जो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा था कि सारी चीज़ें तो फ्री थी कि चलो लोग अगर सर्टिफिकेशन कर भी लेते हैं तो अच्छा है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो उनको क्रिएट हो जाता था माइंड में कि हाँ मैंने इसे निकाल लेना है। बट अभी क्या है, कंपटीशन बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिए क्योंकि एग्जाम्पल से भी वो क्वेश्चंस बना के देते हैं। इन यूरोपियन कॉल ऑप्शन गिव द बायर द रॉट नॉट द ऑब्लिगेशन टू द, क्योंकि हमारा जो मार्केट चलता है ना वो यूरोपियन मार्केट से ही चलता है। ठीक है, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। बाई फ्रॉम द सेलर द अंडरलाइंग एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। सो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं और हम और भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट कीजिए, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में वापस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको सारी डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ पर आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।